हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी। आज हम लोग आर्टिकल का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी आर्टिकल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। आज हम लोग डिफरेंट आर्टिकल का कुछ पॉइंट रह गया है, वो हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो डिफरेंट आर्टिकल में ही कुछ रूल्स बच गया था, शायद 8 हम लोग करा दिए थे। चलिए 9वां रूल हम लोग देखते हैं। फॉर मेकिंग प्लूरल एडजेक्टिव्स से एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है ये समझिए। एडजेक्टिव बोलते हैं विशेषण को जो कि विशेषता बतलाने का काम करता है। विशेषण मीन्स विशेषता बतलाने का काम करता है। ये किसका विशेषता बतलाता है? नाउन का और प्रोनाउन का। तो नाउन आप जानते ही हैं, किसी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और बार बार एक ही नाउन को हम यूज ना करें, बार बार नाम ना ले, इसलिए प्रोनाउन का आविष्कार किया। यानी कि नाउन के जगह पे क्या लगता है? प्रोनाउन। तो जो नाउन के बदले में आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो वही नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है, जो क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो क्वालिफाइज करता है नाउन का भी और प्रोनाउन का भी। प्रोनाउन का एग्जांपल जैसे आई, वी, दे, नाउन के बदले में जो आता है। तो नाउन प्रोनाउन का ही विशेषता बदलने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब प्लूरल आप लोग समझते हैं। प्लूरल क्या होता है जी? जो एक सिंगुलर, एक वचन को बोलते हैं, एक को सिंगुलर और एक से ज़्यादा प्लूरल। और मेकिंग मतलब बनाना। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। अब बनाना इंग्लिश में केला हो जाएगा, लेकिन ये बनाना समझते होंगे आप। तो ये प्लूरल एडजेक्टिव बनाने के लिए भी किसका उपयोग होता है? द का, डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। इसका उच्चारण द भी होता है और दी भी होता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए कि रिच, तो जो क्वालिफाइज किया वो एडजेक्टिव हुआ। और एग्जाम्पल में इसका क्या हो सकता है? तो जैसे वह सुंदर है, हम बोलते हैं ना, तो वह सुंदर है, उसको हम लोग क्या किए? गुण बता दिए। क्या गुण है? कि बहुत सुंदर है, बहुत तेज़ है पढ़ने में, तो बोलेंगे ना बहुत तेज़ है, तो यानी कि क्वालिफाई करें, उसका विशेषता बताते हैं उस इंसान का। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। अब हम नाउन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम बहुत सुंदर है, तो राम का हम क्या किए? यहाँ पे क्वालिफाइज किए। राम नाउन है, तो वही सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल। बोलेंगे राम बहुत ही धनी है, तो यानी कि राम का गुण क्या बता रहे हैं? बहुत धनी है, पैसा वाला है। तो ये धनी, रिच जो होता है वो क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल है रिच। तो एक धनी अगर बोला जाए, मान के चलिए, तो रिच हो गया। और वहीं अगर हम लोग रिचेज करते हैं तो क्या होता है? एक से ज़्यादा होता है धनी लोग, होता ना जी। लेकिन इसी को अगर हम इसी रिच के पहले अगर हम द लगा दिए तो भी आपका क्या हो जाएगा? धनी लोग। उसी तरह समझिएगा। एक और क्वालिफाई करें, पुअर मतलब गरीब। अगर पुअर का होता है एक गरीब को हम बोल सकते हैं वह गरीब है, मतलब एक का सेंस आ रहा है, तो एक गरीब। अगर यही हम पुअर्स कर दें तो हम बोल सकते हैं गरीब लोग। लेकिन इसी को अगर हमको द लगाकर, डेफिनेट आर्टिकल लगा के प्लूरल बनाना हो, तो हम बोलेंगे द पुअर, तो क्या हो जाएगा? गरीब लोग। तो देख लिया हम लोग द का उपयोग प्लूरल बनाने के लिए हो गया। चलिए 10वां रूल हम लोग समझते हैं। बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जानिए कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन होता है जो क्या बोलते हैं इसका, हिंदी में हमको नहीं आ रहा है, जो कॉमन हो, समान वाचक संज्ञा सहित होता है, कि पता नहीं कुछ होता होगा। कॉमन नाउन बोलते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन है हो गया कि पर्सनल, अगर मेरा नाम हो गया,
तो हमारा जैसे नाम है एहसान, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और अगर वहीं हम अगर बोलेंगे आपको कि हम भी जो हैं आप भी है कि नहीं, कॉमन हम एक दूसरे में समानता है कि नहीं, तो कहने का मतलब है कि आप भी लड़का हम भी लड़का उस सेंस में, वो भी लड़का उस सेंस, तो लड़का क्या बॉय, ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे हम भी टीचर हैं, पढ़ा रहे टीचर हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं टीचर हो गए, उनका नाम अलग होगा, मेरा नाम अलग है, प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन हम भी एक टीचर हैं वो भी एक टीचर है, तो ये जो टीचर वर्ड है क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन अगर वो सिंगुलर है और उसके पहले हम लोग क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। और एक और बात याद रखिएगा कि जैसे काऊ हो गया गाय, अगर गाय का पर्सनल कोई नाम रख दीजिएगा तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, और नहीं तो वो भी गाय है, जैसे जर्सी गाय हो, कोई भी गाय होगा वो भी एक गाय है, तो गाय गाय ये काऊ काऊ क्या हो गया, कॉमन नाउन है। उस तरह अगर हम कोई बोलते हैं जानवर, तो एनिमल क्या है, ये कॉमन नाउन है, वो भी एनिमल वो भी एनिमल वो भी एनिमल, लेकिन उसका पर्टिकुलर कोई नाम है तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह कॉमन उसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल से कवर कीजिए। एग्जाम्पल द काऊ इज faithful animal. The cow is faithful animal. एक चीज़ थोड़ा सा कुछ हम पहले एक पॉइंट बोले हैं, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि जैसे सब जानवर अगर हम बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन था, एनिमल एनिमल हम बोल रहे हैं, तो बोलिएगा कि उसका भी तक नाम हो गया, गाय शेर हिरन भेड़ ये सब, तो वो तो होना चाहिए प्रॉपर नाउन। नहीं, देखिए भेड़ का भी अलग अलग सब नाम हो सकता है, भेड़ का प्रजाति अलग है लेकिन उसको भी भेड़ ही बोलते हैं, गाय का भी अलग अलग प्रजाति है लेकिन उसको भी तो गाय ही बोलेंगे ना, लड़का भी अलग अलग वो है, नाम अलग है लेकिन वो भी लड़का ही है। तो कहने का मतलब होता है कि अगर कॉमन मिल जा रहा है, समान अगर एक दूसरे में मिल जा रहा है कि वो भी वही है, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, बशर्ते अगर उसका एक प्रॉपर ऐसा नाउन हो कि जो उसका भी नहीं है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कोई बैल है उसका अगर हीरा नाम रख दिए तो वो क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि सारा बैल का नाम तो हीरा नहीं हो सकता है ना। तो वो है प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस, आप लोग समझिएगा। यहाँ देखिए रूल है आपका, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर देना है। तो देखिए ये काऊ है ना, अभी बताया था कॉमन नाउन है, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल हम लगा दिए। इसका हिंदी क्या होता है, द काऊ इज फेथफुल एनिमल, यानी कि गाय जो है वफादार जानवर होती है। और एग्जाम्पल लीजिए एक ठो, द लायन इज़ वेरी डेंजरस। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में लायन क्या है, तो जाहिर सी बात है कॉमन नाउन है ना, और कॉमन नाउन के पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देना है, तो वहीं हम द का यूज कर दिए। इसका हिंदी अगर पूछेंगे तो बोलिएगा क्या, शेर जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, द लायन इज़ वेरी डेंजरस। तो इरेज करते हैं, अगला पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जो नए नए इस वीडियो को भी देख रहे हैं पहली बार, वो जाइए पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कवर कीजिए, उसके बाद फिर पार्ट 4 में आइएगा और इस वीडियो को देखिएगा। रूल नंबर 11, before the name of religion, nationality, musical instruments, gulfs, oceans, rivers, historical building,
न्यूज़पेपर, ट्रेन्स, religious books, inventions and community। इतना ही हम लोग लेते हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट बताते तो बहुत ज़्यादा रूल होता है, 20-22 चला जाता। हम 11 रूल नंबर 11 में ही क्या कर दिए, सबको समाप्त कर दिए हैं। और एक एक करके हम आपको क्या बताएंगे, एग्जाम्पल बता देंगे। जैसे रिलीजन में कहाँ कैसे यूज होगा, नेशनलिटी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, और एक ही में हम समाप्त कर दिए रूल को, और एक एक करके एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे। देखिए कैसे, और तब यहाँ पे आपका डेफिनेट आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा ये पूरी तरह से। ये लास्ट रूल है, एक ही में समाप्त कर दिए। अब रिलीजन मतलब होता है धर्म। जैसे हम बोल सकते हैं ना, द मुस्लिम। अब देखिए मुस्लिम रिलीजन का नाम है। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, द लगा दिए, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है बिफोर, इन सब नामों के पहले, बिफोर द नेम ऑफ। चलिए इसका हो गया। एक और नेशनलिटी लेते हैं सेकंड में, जैसे द इंडियन। हम लोग का क्या है, राष्ट्रीयता। इसका हिंदी क्या होता है, राष्ट्रीयता। तो नेशनलिटी क्या है, जो आपका द इंडियन, कितना लोग बोलेगा, जापान का होगा जापानीज बोलेगा, द जापानीज। तो अपना अपना जो नेशनलिटी होता है उसके पहले द लगा दीजिए। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसका होता है वाद्य यंत्र। लेकिन अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे द गिटार हो जाएगा, द तबला हो जाएगा। तो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम, आप लोग तो सब जानते हैं नाम इन लोग का, इस सब का, तो उसके पहले आप द लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है गल्फ, मतलब खाड़ी। तब है हम लेते हैं बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल। देखिएगा ये नाम था तो बी हम कैपिटल कर दिए बंगाल का। नेक्स्ट है ओशंस। ओशंस मीन्स महासागर। तो क्या हो सकता है, एक चलिए हम लोग प्रशांत महासागर का नाम लेते हैं, उसके पहले द लगा दिए, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, कॉमा। नेक्स्ट है आपका नदी, रिवर्स, बहुत सारा है, तो एक लेते हैं गंगा नदी का, तो द। अब देखिए गंगाज हो, लिखे द गंगाज होता है, लिखने जब लिखिएगा ना इनका नाम, गंगा नदी का नाम, तो द गंगाज हो जाएगा। फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, बहुत ही फेमस है, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से क्या है, तो ताजमहल। ऐतिहासिक स्थल बोलिए या मकान बोलिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब होता है। न्यूज़पेपर में लगा दीजिएगा, जैसे द हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है वो लगाइए, और भी होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया अपना, वहाँ पे बस याद रखिएगा कंसेप्ट कि उसके पहले न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है। ट्रेन्स का नाम, जैसे कि एक गरीब रथ है, और भी बहुत सारे ट्रेन का नाम सब लोग अब जानते होंगे, ट्रेन का नाम बस द लगा दीजिएगा। हम बस एग्जाम्पल एक एक करके दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक क्या होता है जी, धार्मिक ग्रंथ। तो द कुरान लिखिए, द गीता बोलिए, ठीक है, ये सब धार्मिक ग्रंथ, उसके पहले द लगा दीजिए। उसके बाद आपको इन्वेंशंस लिखना, आविष्कार। जैसे पूछा ना बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो बोलिएगा हु इन्वेंटेड द बल्ब होना चाहिए, वहाँ पे द लग जाएगा, ठीक है, कॉमा। अब कम्युनिटी और रिलीजन ये दोनों एक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ भी द हिंदू, मुस्लिम जो लगाना, द सिख ईसाई, तो सिख लिख देते हैं बस। ऐसा ही बहुत सारा एग्जांपल्स होगा, सबका आप लोग के पास 5-6 सब याद होगा, सबके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दीजिएगा। तो इसी के साथ डेफिनेट आर्टिकल ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो कि अंतिम पार्ट होगा आर्टिकल का, उसमें हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल सीखेंगे। तब तक के लिए पार्ट 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।